एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 21 अगस्त और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपने देखा होगा हमारे थंबनेल पे कि यूपी ऐसा पहला स्टेट बनने जा रहा है जहाँ पे किसी भी तरीके की गरीबी नहीं होगी या नो पॉवर्टी स्टेट। और इसकी घोषणा स्वतंत्रता 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। और इसका जो उद्देश्य है वो अंत्योदय से सर्वोदय योजना जो है उसके तहत प्रयास किया जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ऐसे कौन कौन से चीज़ें हैं हमारे स्टेट में कमी है जिन पे काम करके ऐसे लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। जो भी उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किन चीज़ों पे हमारे स्टेट के जो सीएम है और ब्यूरोक्रेट है उन्हें किन चीज़ों पे काम करना चाहिए। अब शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले जो मैंने आपसे क्वेश्चन स्टैटिक दिए थे उनका आंसर देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ वर्ड मणिग्रामम यूज्ड इन मिडाइवल इंडिया। मणिग्रामम शब्द का सही अर्थ बताना था, तो ये हमारा था ऑप्शन सी, एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट्स। ठीक है, तो मणिग्रामम गिल्ड एक स्थानीय व्यापारी संस्था थी जो पहली बार 9वीं शताब्दी ईस्वी में केरल के तट पर प्रकट हुई। हरमन गुटर्ड के अनुसार मणिग्रामम सीरियाई ईसाई व्यापारियों के वंशज थे जिन्हें तमिल शैव कवि मणि स्वागत द्वारा शैव धर्म में परिवर्तित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा वैष्णव धर्म के लोग क्या करते थे, विष्णु भगवान की पूजा करते थे, नारायण स्वरूप की पूजा करते थे। जो शैव से रिलेटेड होते थे वो करते थे शंकर भगवान की पूजा। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। वे धीरे धीरे पल्लव और चोल काल के दौरान तमिलनाडु में फले फूले और दक्षिण पूर्व एशिया में सक्रिय होकर अपनी सीमा से बाहर निकलकर व्यापक क्षेत्रीय चरित्र के हो गए। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इस तरीके के शब्द पूछे जाते हैं यूपीएससी में। हर बार आप देखेंगे कि कोई ना कोई चीज़ आपसे इस तरीके की पूछी जाएगी, कोई वर्ड आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसका क्या मतलब है। और सेम पीसेस में भी ऐसे ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी पोएट जगन्नाथ पंडित राज वॉज द मोस्ट फेवरेट पोएट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एम्परर। हिंदी कवि जगन्नाथ पंडित राज निम्नलिखित में से किस सम्राट के सबसे प्रिय कवि थे। तो आंसर जो है हमारा वो है बी, शाहजहां। हिंदी कवि जगन्नाथ पंडित राज शाहजहां के सबसे प्रिय कवि थे। उन्होंने जहांगीर और शाहजहां के मुगल सम्राटों के रूप में सेवा की, पर सबसे प्रिय दोनों ही की सेवा की है, जहांगीर और शाहजहां, लेकिन सबसे प्रिय कवि किसके वो थे, शाहजहां के। तो इसको याद रखिएगा। करंट क्वेश्चन आपने देखा था, जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा जो है वो इस्तीफा देने वाले हैं, जापान से रिलेटेड है। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। मुदा घोटाला जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य से जुड़ा है। मुदा स्कैम रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट। आंसर है हमारा कर्नाटका। मुदा पर अधिग्रहित निजी भूमि के लिए मुआवजे में अनुचित पदार्थों की जांच की जा रही है। आरोप लगे हैं कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की पत्नी पार्वती को एक प्रमुख क्षेत्र में भूखंड मिले हैं जिससे कानूनी और निष्पक्षता संबंधी चिंताएं उठी हैं। तो आपसे ये पूछ सकते हैं, आपको पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये घोटाला किससे रिलेटेड है, कहाँ किस स्टेट से। तो वो कर्नाटक से रिलेटेड है, उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस जिले में पहला सोलर गांव लॉन्च किया है। रिसेंटली द महाराष्ट्र गवर्नमेंट लॉन्च द फर्स्ट सोलर विलेज इन विच स्टेट। तो ये आंसर है हमारा सतारा। ठीक है, सतारा में हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे ने राज्य का पहला सोलर गांव सतारा जिले का मन्या चिवड़ी में उद्घाटन किया है। राज्य सरकार पर नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने का लक्ष्य है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने बिजली बिलों को कम करने में मदद की है, जबकि मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना के तहत सौर पंप सेटों का उपयोग किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, किससे रिलेटेड, महाराष्ट्र के। और महाराष्ट्र का पहला सोलर जो है गांव है कहाँ पे, सतारा में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट। आंसर है हमारा राजस्थान। ठीक है, वन विभाग ने एडवेंचर रैली के दौरान रणथंभौर टाइगर रिजर्व में अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए 14 एसयूवी मालिकों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना दिया है। आपको बस ये याद रखना है कि ये कहाँ है, और ये उत्तरी भारत के सबसे बड़े बाघ अभयारण्यों में से एक है। और
ठीक है, इसको याद रखिएगा। रिजर्व में विविध परिदृश्य है जिनमें रणथंभौर किला है, चंबल है, बनास नदी है, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। आपको ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट वह स्थान है जहाँ विंध्य पठार से अरावली मिलता है, तो ये मेन है आपको याद रखने के लिए चीज़ें। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन एक्सेलरेटर कार्यक्रम किस संस्थान से जुड़ा हुआ है? विच institution is associated with the rapid innovation and startup expansion rise accelerated program recently seen in news। जो इसका सही आंसर है वो है हमारा अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन और CSIRO ऑस्ट्रेलियाई भारतीय ऑस्ट्रेलिया स्टार्टअप और MSME को इंडिया ऑस्ट्रेलिया राइस एक्सेलरेटर ने के क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीगेट कोहॉर्ट के लिए आवेदन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। तो आपको ये याद रखना है कि राइस एक्सेलरेटर प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, क्योंकि अटल इनोवेशन मिशन जो है नीति आयोग से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं, तो उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में किस अफ्रीकी देश ने हैजा प्रकोप की सूचना दी है? विच अफ्रीकन कंट्री रिपोर्टेड अ कॉलेरा आउटब्रेक रिसेंटली? तो ये सूडान में, जैसे एमपॉक्स वायरस इतना ज़्यादा न्यूज़ में मैंने बताया था कि 116 जो है कंट्रीज़ में इसको देखा जा रहा है, तो उसी तरीके से अभी ये हैजा प्रकोप जो कॉलरा प्रकोप की सूचना भी दी है, सूडान ने दी है। हैजा प्रकोप का सामना कर रहा है, जिसके हाल में हफ्तों में 22 लोगों की मौतें भी हो गई। अगर हम मेन चीज़ें में देखनी है कि हैजा एक अत्यधिक संक्रामक है जो दस्त, गंभीर निर्जलीकरण और इलाज ना किए जाने के कुछ घंटों के अंदर मौत का कारण भी बन सकता है। ये किससे होता है? द डिजीज स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड और वाटर अकॉर्डिंग टू दी WHO, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल जिनका हाल ही में निधन हुआ है किस क्षेत्र से जुड़े हैं? डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल हु पास्ट अवे रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? सही आंसर है हमारा साइंस से रिलेटेड थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक और भारत के मिसाइल कार्यक्रम के महत्वपूर्ण खिलाड़ी डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सहित कई प्रमुख वैज्ञानिकों के साथ काम किया है। हाल ही में किस देश का अगला गृह सचिव नियुक्त किया गया है? हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट होम सेक्रेटरी ऑफ आवर कंट्री? तो उनका नाम है गोविंद मोहन को अपॉइंट किया गया। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने गोविंद मोहन सचिव संस्कृति मंत्रालय को गृह मंत्रालय के विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में तत्काल प्रभाव से नियुक्ति को मंजूरी दी है। तो लेटरल एंट्री की काफ़ी न्यूज़ चल रही थी, जो कल भी था, तो उसमें 45 ऐसे लोग थे जिनको लेटरल एंट्री के माध्यम से जो है लिया जा रहा था, बट आई थिंक न्यूज़ में है कि वो रद्द हो गया है, तो उसको आप देख लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऐसा कुछ होता है तो क्या वो सही है, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो लेके इवन प्रधानमंत्री जो हमारे रहे हैं फॉर्मर, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है, वो भी इसी लेटरल एंट्री के थ्रू ही आए थे। तो आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। किस हवाई अड्डे ने एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के एयरपोर्ट कार्बन एक्रेडिटेशन कार्यक्रम के तहत नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा हासिल करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बन गया है? तो आंसर है हमारा दिल्ली एयरपोर्ट, फर्स्ट इन अ कंट्री टू गेट नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन स्टेटस। दिल्ली के IGI हवाई अड्डे ने एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के एयरपोर्ट कार्बन एक्रेडिटेशन कार्यक्रम के तहत नेट ज़ीरो एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा हासिल करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का, ये शायद रिपीट हो गया है क्वेश्चन, ठीक है, देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सितंबर तक महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से 5 रॉयल बंगाल टाइगर लाएगा? विच स्टेट विल ब्रिंग 5 रॉयल बंगाल टाइगर फ्रॉम द महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश बाय सेप्टेम्बर? तो उड़ीसा राज्य है जो 5 जो है महाराष्ट्र MP से 5 बंगाल रॉयल टाइगर लेकर आएगा। उड़ीसा में बड़े बाघों की आबादी को बढ़ावा देने और वन अधिकारियों ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से 5 रॉयल बंगाल टाइगरों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो सितंबर में पूरी हो जाएगी। अगर हम उड़ीसा के बारे में देखें, उड़ीसा के, तो कैपिटल है हमारी भुवनेश्वर, मंत्री हैं मोहन चरण मांझी, नवीन पटनायक की जगह ये आए हैं। उप मुख्यमंत्री KV सिंहदेव, प्रभावती पारीदा, राज्यपाल है रघुवर दास, और जो विधानसभा सीटें हैं वो हमारी कितनी है? 147। अब देखते हैं टेस्ट क्वेश्चन, जो हमारे स्टैटिक क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड तत्वबोधिनी सभा?
तो आपको बताना है राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन और द्वारकानाथ टैगोर। इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया विच अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट स्टार्टेड विद दांडी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन दांडी के साथ शुरू हुआ था? स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये 2 क्वेश्चन है स्टैटिक के जिनके आपका आंसर करना है। टेस्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में चर्चा में रहा है रैपिड इनोवेशन इन स्टार्टअप एक्सपेंशन एक्सेलरेटेड कार्यक्रम किस संस्थान से जुड़ा हुआ है? इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं। और लेटरल एंट्री के बारे में आपकी क्या राय है ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये जो हमारा कॉन्सेप्ट हमने इसको लिया है स्टैटिक क्वेश्चन का कि हम स्टैटिक क्वेश्चन भी देंगे, ये आप इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं या आपके लिए हेल्पफुल है या हम सिर्फ इस करंट क्वेश्चन को ही रखें, ये भी ज़रूर बताइएगा। तो आज का डिस्कशन यहीं तक था। मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।